Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says the half line of a radioactive decay of C14. ठीक है, कार्बन का 14 isotopes है. ठीक है, कितनी हाफ लाइन है? 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the found in a living tree. The age of the samples. आपको क्या बतानी? सैंपल की एज बतानी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? रेडियो एक्टिविटी लिख लीजिए. हम रेडियो एक्टिविटी का यूज करेंगे. ठीक है, और उससे भी बेसिक हम यहाँ पर हाफ लाइफ लिख लेते हैं. ठीक है, हाफ लाइफ लिख लेते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? चलो रेडियो एक्टिविटी लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है, देखिए डीके हो रहा है आपका टाइम के साथ साथ. एज द टाइम प्रोग्रेस आपका सैंपल क्या कर रहा है? डीके कर रहा है. ठीक है, तो हमें देखिए हाफ लाइफ गिवन कर रखी है रेडियो एक्टिविटी. कितनी हाफ लाइफ बच्चों गिवन है आपको? ये आपको गिवन कर रखा है 5730 ईयर्स के इक्वल. ठीक है, और ये आपको हाफ लाइफ गिवन कर रखी है. एन आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन लिविंग ट्री. द एज ऑफ द सैंपल. आपको सैंपल की एज बतानी है, यानी कि आपको टी कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों देखिए हाफ लाइफ गिवन कर रखी है, तो देखिए यहाँ से हमें हाफ लाइफ के टर्म है. हाफ लाइफ और एज. एज क्या होगी? आपका टोटल टाइम. उसके टर्म में देखिए कोई फॉर्मूला अगर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो वो सही रहेगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों हाफ लाइफ का पहले मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई सैंपल है, इनिशियली आपका एन नॉट है. ठीक है, कोई सैंपल है, इसमें आपका एन नॉट है. ठीक है, एक हाफ लाइफ के मतलब है, हाफ लाइफ का मतलब होता है देखिए जिसमें सैंपल आपका हाफ हो जाता है. ठीक है, एन नॉट इनिशियली था, कुछ टाइम बाद बच्चों कितना हो जाएगा आपका? एन नॉट बाई टू के इक्वल हो गया. कितना हो गया आपका? एन नॉट बाई टू. कितने में? एक हाफ लाइफ में. ठीक है, टी हाफ टाइम बाद. ठीक है, ये आपका टी इजिकल टू टाइम जीरो था. यहाँ पर आपका टाइम कितना हो गया? आपका टी हाफ के इक्वल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हाफ लाइफ का मतलब है कि फिर अगेन इसका भी हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एन नॉट बाई फोर. अब यहाँ से एन नॉट बाई फोर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यह अब टाइम कितना हो गया? अब आपका टाइम देखिए यहाँ तक आपका टी हाफ हो गया, तो आपकी नेक्स्ट हाफ लाइफ है तो टू टाइम्स टी हाफ के इक्वल हो गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ में बच्चों कितना होगा? इसका भी हाफ हो जाएगा, एन नॉट बाई एट के इक्वल हो जाएगा. तब तक कितना टाइम हो गया होगा आपका? थ्री टाइम्स हाफ लाइफ के इक्वल. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. इनिशियली देखिए बच्चों सैंपल कितना था? एन नॉट. उसके बाद कितना हो गया? एन नॉट डिवाइडेड बाई टू. उसके बाद कितना हो गया? एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर. ठीक है, सेकंड हाफ लाइफ में. ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ में कितना हो गया? एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर थ्री. ठीक है, तो बच्चों कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है यहाँ से? पहले एन नॉट था, फिर एन नॉट बाई टू हुआ, फिर एन नॉट बाई टू की पावर टू, फिर एन नॉट बाई टू की पावर थ्री. तो हम बता सकते हैं देखिए एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन. ऐसे आपका ये वेरी कर रहा है. ठीक है, अब ये एन है कि बच्चों? एन है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ. ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए आप एन की वैल्यू वन पुट कर दो, सेकंड हाफ लाइफ के लिए आप एन की वैल्यू टू पुट कर दो, थर्ड हाफ लाइफ के लिए आप एन की वैल्यू थ्री पुट कर दो. तो देखिए बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं एन. एन को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए टोटल टाइम. देखिए यहाँ अगर हम इसके लिए बता दें तो यहाँ पर तक आपका टोटल टाइम कितना हो गया? टू टी हाफ. तो मैं टोटल टाइम को लिख सकता हूँ यहाँ से आपका एन इंटू टी हाफ के इक्वल. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी? टाइम डिवाइडेड बाई टी हाफ. ठीक है, तो यहाँ से मैं एन को ऐसे लिख सकता हूँ. तो जो मेरा फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है एन इजिकल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू दी पावर कितना हो गया आपका? टी डिवाइडेड बाई टी हाफ लाइन. ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर मुझे किसी सैंपल की क्वेश्चन में टी हाफ लाइन गिवन कर रखी है. ठीक है, और मुझसे पूछा है कि उसका टाइम निकालना है. ठीक है, और मुझे बता रखा है कि वो किसी टी टाइम बाद आपका सैंपल आपका देखिए इनिशियल सैंपल कितना था? एन नॉट के इक्वल था. टाइम टी बाद वो सैंपल कितना हो गया? एन के इक्वल हो गया. तो ये फॉर्मूला मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए. इधर इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, या फिर देखिए आप रेडियो एक्टिविटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एन इजिकल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, वहां से करिए. कैलकुलेशन वहां से डबल हो जाएगी, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रहना चाहिए. दिस शुड बी रिमेंबर. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, तो इस फॉर्मूला के बच्चों हम क्या करते हैं? आपका यूज करते हैं. एन क्या है आपकी? कौन सी नंबर ऑफ हाफ लाइफ? तो मुझसे बोले सेकंड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या कर लीजिए? पुट कर लीजिए एन नॉट डिवाइडेड बाय फोर. तो आपका एन नॉट बाय फोर के इक्वल हो गया. ठीक है, तो यहाँ से आपका ऐसा सैंपल है. अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको हाफ लाइफ गिवन कर रखी है और बता रखा है कि अब आपका 80% ऑफ द C14 बचा है. 80% का क्या मतलब होता है? पहले आपका एन नॉट का इक्वल था, इसका 80% बचा है. इसका 80% मतलब हो सकता है हम लिख लेंगे कि एन क्या है? किसी टाइम टी पर कितना सैंपल आपका बचा हुआ है? 80% बचा हुआ है. 80% को क्या लिख सकते हैं? 80/100. 80/100 को क्या लिख सकते हैं? 80/100 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं. तो आपका कितना बचा हुआ है? 4/5 एन नॉट के इक्वल. ठीक है, तो जब आपका 4/5 एन नॉट बचा होगा तब उसका हमें टाइम फाइंड आउट करना है. वही तो उस सैंपल की एज होगी ना. इनिशियली तो आपका टी कितना था आपका? इनिशियली तो बच्चों आपका जब आपका टाइम जीरो था तब तो टोटल सैंपल एन नॉट के इक्वल था. और हमसे पूछ रखा है कि जब वो 80% बचा है, यानी कि इतना बचा है, तब कितना टाइम हो गया होगा, तो उसको वही उसकी एज के इक्वल होगी. ठीक है, तो आप लिख लीजिए. देखिए अगेन इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं. एन नॉट डिवाइडेड बाय टू टू दी पावर आपका टी बाई टी हाफ. ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं. एन बच्चों कितना बच गया आपका? 4/5 ऑफ अवर एन नॉट. ये यहाँ से इतना हो जाएगा
इट इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर, देखिए इसको भी एन ही लिख लीजिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से एन नॉट से बच्चों आपका एन नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, टू टू द पावर एन को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका 5/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना आ गया। अब बच्चों टू एल एन ले लेते हैं, ठीक है। एल एन टू टू द पावर एन, अगर देखिए दोनों साइड में एल एन ले लो, ठीक है। एल एन ले लो, एल एन तो आपको लेना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक एल एन की कुछ वैल्यूज, ठीक है, एल एन टू टू द पावर एन को करेंगे तो ये हो जाएगा एन टाइम्स एल एन ऑफ टू, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी एल एन 5/4 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए या फिर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। 5/4 कितना होता है आपका 1.25, ठीक है। एल एन 4 की वैल्यू हमें पता है, एल एन 5 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो एल एन 1.25 की वैल्यू देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चा आपकी 0.223 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 0.223 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से आप लिख लीजिए एल एन टू की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 0.693, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 0.223 के इक्वल। तो यहाँ से बच्चों मैं लिख सकता हूँ एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसको डिवाइड कर लीजिए 0.223 डिवाइडेड बाय कितना होगा 0.693। तो ये वैल्यू 0.693, ठीक है। तो ये वैल्यू 0.321 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 0.321 के इक्वल, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया एन आ गया, ठीक है। एन आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आपका क्या कर लिया, सॉरी ये आपका स्मॉल एन रहेगा, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, ये आपका स्मॉल एन है, ठीक है। ये स्मॉल एन क्या है आपका यहाँ पर से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका स्मॉल एन रहेगा, ठीक है। स्मॉल एन देखिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है टी डिवाइडेड बाय टी हाफ के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा स्मॉल एन है, दिस इज अवर स्मॉल एन, ठीक है। स्मॉल एन, यहाँ पर आपका स्मॉल एन, तो स्मॉल एन की वैल्यू इतनी आएगी। स्मॉल एन किसके इक्वल है, देखिए टी डिवाइडेड बाय टी हाफ, ठीक है। तो आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए, स्मॉल एन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 0.321 इंटू आपका टी हाफ, हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन गिवन करके 5730, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 0.232 आपका अप्रोक्सीमेटली 1/3 के इक्वल होता है, 1/3 कितना होता है 0.33, तो इसका 1/3 आप अप्रोक्सीमेटली कर लीजिए तो आपका 9 कितना आएगा आपका, ये आपका देखिए इसको अगर हम चलो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें तो 5730 इंटू देखिए आपका 0.321 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1840 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है आपकी 1840 के इक्वल, ठीक है। 1840 जो कि देखिए यहाँ से सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा वो 1845 ईयर्स आ रहा है, बी ऑप्शन के वर्क्स होगा, कितना होगा आपका। तो इसे हम लिख सकते हैं आपका अप्रोक्सीमेटली 1845 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के बीच में देखिए रेंज है काफी, तो हम बता सकते हैं बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ऑलराइट। तो ये यहाँ से तो आपकी कैलकुलेशन फिर भी कम है, अगर आप इसको ओरिजिनल मेथड से करते तो वहां से थोड़ा और लेंदी हो जाता है, वहां पर आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर टाइम सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन डेराइव करने में लगा है, अगर आपको एक्सप्रेशन पता है फिर तो ये आपका क्वेश्चन लेस बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ओके। सो 1845 years, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक